हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियोस की सीरीज लाए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? अगर हम लोग देखें तो माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको एनलार्ज फॉर्म में देखने के काम आता है। जितने भी दुनिया में टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग नेक्ड आइज से, ओपन आइज से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? क्या होगा स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी जब डिफाइन लिखेंगे हम लोग, तो डिफाइन लिखेंगे टू सी एनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स in enlarged form used optical instrument is known as compound microscope। ठीक है। फिर एग्जाम में आप लोगों से यहां से इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग इसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिख रहे हैं हम लोग। क्या है इसका प्रिंसिपल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन optical center and focal length, where in between optical center and focal length, then image, ये इमेज कौन सी है मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, फाइनल इमेज, then image will be virtual erect एंड एनलार्ज्ड। तो यहां पर हमारे पास टॉपिक आया है प्रिंसिपल का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, देन इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, किसकी फोकल लेंथ क्या होती है, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। अब हम लोग यहां से नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे और डिटेल्ड इसका आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एनालिसिस करने वाले हैं। यहां से एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और कंफर्म यहां से आने के चांसेस रहते हैं। या तो जो रे ऑप्टिक्स टॉपिक है आपका, वहां से या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है या फिर आप लोगों का आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग आज, ये देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने आप लोगों के लिए एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बना रखा है। दिखने में हमारे जो लैब में मिलता है हमें इस तरीके का होता है। इसका ये इंटरनल डायग्राम है और क्या होता है इसमें वो देखते हैं सबसे पहले। तो ये जो आप लोगों के पास में एक लेंस दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको छोटी दिख रही होगी, देखो स्मॉल फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका क्या नाम दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आप लोगों को लार्जर फोकल लेंथ का लेंस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। इसका नाम दिया हुआ है आई लेंस। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, देखो एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी प्रेजेंट है, ये जो एल ओ है इस ऑब्जेक्ट की, यहां पर इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ। तो हम लोग नियर द एफ ओ एक ऑब्जेक्ट रखेंगे ए बी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो हम लोग लिखेंगे कितनी? माइनस यू, एंड ओ लगा दिया है फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, यहां से एक ऑब्जेक्ट से रेज जारी है, देखो एक ये रे कहां से जारी है, देखो पैरेलल है। और आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होंगे कि कोई भी एक लाइट रे
अगर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर जो रिफ्रैक्शन होता है उसका वो पास होती है कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है प्रिंसिपल फोकस के जरिए। तो देखो ये कट कर रही है प्रिंसिपल फोकस के जरिए यहां से, एंड देन यहां पर हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन है ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई, वो उसको यहां ज्वाइन हो रही है। जहां भी दोनों लाइंस, दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर हमारी फाइनल इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। देखो एरो जो है वो बी डैश पे लगाया मैंने, क्योंकि यहां भी एरो जो है वो हमारा बी पर है। नाउ अब एक मेथड आता है, उस मेथड का नाम दिया हुआ है आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में, जिसका नाम है रैक एंड पीनन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? रैक एंड पीनन मेथड। ये जो रैक एंड पीनन मेथड होता है, इसके जरिए हम लोग जो हमारा इमेज आया है ए डैश बी डैश, इसको हम लोग इस अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि वो आई लेंस के कहां पर आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में। तो ये फोकल लेंथ है किसकी, आई लेंस की, तो हम लोग लगा देंगे आई, आई के लिए आई लेंस ई लगा दिया। अब देखो इसके मिड में आ गया, तो अब हम लोग अपने प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल क्या बताया था, क्या बताया था प्रिंसिपल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, देन वर्ड देखिए फाइनल इमेज, फाइनल इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो इसको अचीव करना है हमें, कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं। देखिए तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ के बीच में आ गया ये। अब यहां से क्या किया हम लोगों ने, ये जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट आया है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में है तो साइन कन्वेंशन रूल से ये माइनस यू ही है, फॉर आई लेंस ई लगा लिया हम लोगों ने। क्लियर? अब देखिए यहां से एक पैरेलल लाइट है, फिर वही कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन रूल, पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो वहां गया है। स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे बिहेव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी और स्ट्रेट लाइन वापस आ जाएगी। जब हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने पर हमें फाइनल इमेज मिली है ए डबल डैश बी डबल डैश। दैट मींस इस ऑब्जेक्ट की इमेज थी ए डैश बी डैश, जो बिहेव करेगी फॉर द आई लेंस एज एन ऑब्जेक्ट। सो ये हमारी एक प्रीवियस इमेज हो गई, और इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज जो बनी है वो ए डबल डैश बी डबल डैश है। और ये देखो आप लोगों को डैश है, हम लोगों ने लेंस के पीछे बनाया है इसको, दैट्स वाई ये एक वर्चुअल इमेज है। देखो उल्टे का उल्टा ये एक तरीके का सीधा ही है, और इसके कंपैरेटिवली ये एनलार्ज है। तो टाइनी ऑब्जेक्ट्स, छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट था और उसको हम लोगों ने एनलार्ज कर लिया यहां पर। तो यहां पर हम लोग इसका प्रिंसिपल अचीव कर चुके हैं। कौन कौन सा था हमारा प्रिंसिपल? वर्चुअल फर्स्ट चीज, सेकंड चीज था इरेक्ट, एंड थर्ड चीज था इसका एनलार्ज। ये हम लोग इसका प्रिंसिपल जो है उसको अचीव कर चुके हैं। अब टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नीफाइंग पावर। अब ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर, और यहीं से आप लोगों का इसका डेरिवेशन बनता है एग्जाम में, और काफी बार पूछा हुआ है सीबीएसई के एग्जाम्स में भी और जेई मेंस और नीट में भी। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर को डिनोट करते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग के लिए एम एंड पावर के लिए पी। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखते हैं, देन देखते हैं इसका फिजिकल एविडेंस जो मैथमेटिकली कैसे यूज किया जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल subtended by the image at I to the angle subtended by the object at I। क्या लिखा मैंने? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो ऑफ किसका? एंगल का। एंगल्स का रेशियो है मैग्नीफाइंग पावर। एंगल्स कौन कौन से? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई।
तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो रेशो लेते हैं। रेशो देखो कहां देखेंगे हम लोग, फिर चलते हैं अपने डायग्राम के अंदर। यहां देखो, यहां पर आप लोगों के पास में फाइनल इमेज कौन सी है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहां पर इसके लिए जो आई के लिए एंगल बन रहा है, क्या आप लोगों को ये वाला एंगल दिख रहा है बेटा? देखो, इसको एंगल को नाम दे दिया मैंने बीटा। एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा यहां पर, ए बी। इस ए बी ने जो एंगल सबटेंड किया है कहां पर, आई पर। अब देखो आई तो हमारी यहां है ना, तो कंपैरेटिवली हम लोग क्या करें, इस इमेज के कंपेयर में यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले रखा है ए बी, और ये जो ए बी है जो आई पर एंगल ड्रॉ कर रहा है उसकी बात चल रही है। देखो यहां पर जो ये एंगल ड्रॉ है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है यहां पर। तो हम लोग इसका सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों के पास ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट, और इस ए बी का जो एंगल है ओ डैश पर, जो आई है यहां पर हमारी, उसके लिए एंगल है ये अल्फा, ठीक है। और ए बी आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट हाइट है h, तो ये डिस्टेंस जो होती है ये होती है d। तो अब हमारे लिए d क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं d के बारे में। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसी में मूव कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहां देख रहे हैं, अब देखो इस d को क्या बोलते हैं, इस d को बोलते हैं हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी। क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी बेटा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द विजिबल डिस्टेंस। विजिबल डिस्टेंस क्या होती है? अब विजिबल डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि फ्रेश आई है, उस फ्रेश आई के लिए विजिबल डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। दैट मींस ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी है किसी भी एक फ्रेश आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, और उसी को हम लोग यहां बोलते हैं डी। तो जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमारी फाइनल इमेज देखने वाले हैं, तो फाइनल इमेज जो है फ्रेश आई से प्रॉपर अगर हमें दिखे, तो प्रॉपर देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पर होना चाहिए, और जो इसकी इमेज फॉर्म्ड होनी चाहिए वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पर ही फॉर्म्ड होनी चाहिए। तो यहां पर डायग्राम में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना। देखिए ये आप लोगों के पास है, तो क्या ये इसकी डिस्टेंस है? ये देखो ये इसकी कौन सी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस v फॉर द आई लेंस ve, पीछे की तरफ है। तो मैंने इसको क्या ले लिया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, ताकि हम लोग इसको क्लियरली देख पाए। और यहां पर ये है साइन जो ले रखा है वो माइनस साइन। सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पे होना चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस ली है देखो मैंने वो ली है d, लेफ्ट हैंड साइड में है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने उसको d ले लिया है। क्लियर है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी आप लोगों के लिए? अब देखो मैग्नीफाइंग पावर पे आते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने, एंगल। एंगल कौन सा है बेटा, ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश। देखो इन दोनों के लिए आपको एंगल जो दिख रहा है वो बीटा दिख रहा है, एंड जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल जो है हमारा कितना है, अल्फा है। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आने वाला है वो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आएगा यहां पर, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर। तो मैग्नीफाइंग पावर एमपी इक्वल्स टू आ गया है बीटा बाई अल्फा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देन हम लोग फिर वापस चलने वाले हैं अपने डेरिवेशनल पार्ट पर। तो हमने आज पढ़ा है सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट किया हम लोगों ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, देखो टू सी एनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन एनलार्ज फॉर्म, इन एनलार्ज फॉर्म जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर एग्जाम में पूछता है आप लोगों से प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिखा हम लोगों ने व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है हमारा तब ही हमारी इमेज जो आएगी वो फाइनल इमेज आएगी, और फाइनल इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज फॉर्म में आप लोगों को मिलने वाला है। देन उसके बाद हम लोगों ने डायग्राम का फॉर्मेशन देखा। डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस एक आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के नियर अबाउट एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग ए बी, वहां से आप लोगों की ये जो ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड एफ नॉट है, और यहां से जो इमेज बनती है इसकी वो बनी है ए डैश बी डैश।
अब ये जो a डैश b डैश है इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये रहा हमारा, ये डिस्टेंस होगी इसकी v नॉट। देखो राइट हैंड साइड में है तो ये प्लस वाली है। सेम ये जो आप लोगों के पास में इमेज आई है ये आई लेंस के लिए बिहेव करती है कैसा, ऑब्जेक्ट के लिए। और ये जो सेटअप करते हैं हम लोग वो करते हैं कौन से मेथड से, रैक एंड पीनन मेथड से। रैक एंड पीनन मेथड से उसका एडजस्टमेंट किया जाता है और उसको ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ के बीच में लेके आया जाता है। देन इस a डैश b डैश की जो फाइनल इमेज बनती है वो बनती है a डबल डैश b डबल डैश। ठीक है, ये इमेज हमें दिखनी चाहिए, दैट मींस ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पर अवेलेबल होनी चाहिए और वो वैल्यू होती है d। सिमिलरली ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या है डिस्टेंस, वो d। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, कहां पर, एट आई। तो दोनों का रेशियो लिखा हम लोगों ने नेक्स्ट में, ये देखिए नेक्स्ट आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग पावर बीटा और अल्फा का रेशियो आया है और फिर हम लोगों ने देखा था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी क्या आती है। होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डेरिवेशनल पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जो एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। चलो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। यस, ये हमारा डायग्राम है और यहां से हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर एमपी जो है वो बीटा बाई अल्फा का रेशियो है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस जो 11th रही है उसमें आपने पढ़ा होगा फॉर द स्मॉल एंगल्स साइन थीटा नियरली इक्वल थीटा एंड टेन थीटा नियरली इक्वल थीटा होता है। यहां पर बीटा और अल्फा के लिए जो रेशियो लिखना है हम लोगों को, ये देखिए बीटा ये रहा, इस बीटा के लिए रेशियो कौन सा है, ये परपेंडिकुलर गिवन है हमें और ये बेस गिवन है। और परपेंडिकुलर और बेस के लिए जो आप लोग एंगल यूज करते हैं ये देखो पीबीपी एचएचबी, तो पी और बी के लिए हम लोग रेशियो यूज करते हैं किसका, टेन थीटा का। तो यहां पर हम लोग बीटा को फॉर स्मॉल एंगल कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, टेन बीटा एंड टेन अल्फा। अब हमें वैल्यू चाहिए टेन बीटा एंड टेन अल्फा की। देखो टेन बीटा किसमें दिख रहा है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ओ डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डैश बी डैश ओ डैश। इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए बीटा सेम रहने वाला है। यहां पर ये एक वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज ट्राइंगल है, दैट्स वाई हम लोग ए डैश बी डैश ओ डैश से भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। तो ए डैश बी डैश और ओ डैश से अगर हम लोग टेन बीटा निकालने वाले हैं तो देखना इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश, टेन बीटा फाइंड कर रहे हैं हम लोग। सो टेन बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश एंड बेस है इसका ए डैश ओ डैश। आप लोगों को पता है ये इमेज हाइट है, ये भी इसकी इमेज हाइट है, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूं ये एच डैश है और यहां से ये जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट एच है। तो वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग इसकी, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, एच डैश, ये एच डैश और इसकी डिस्टेंस कितनी है माइनस यूई, ये लिख लिया हम लोगों ने। नाउ फॉर टेन अल्फा, अब टेन अल्फा कौन सा दिख रहा है बेटा आप लोगों को, टेन अल्फा देखो ये ट्राइंगल लिया है हम लोगों ने ए बी और ये वाला ट्राइंगल, तो क्या होगा इन ट्राइंगल ए बी ओ टेन अल्फा क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल देखो क्या होने वाला, ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस ए ओ। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा ए बी है एंड बेस है हमारा ए ओ। ये ए ओ की वैल्यू लिख ली हम लोगों ने, ए बी की वैल्यू है एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए ओ, ये ए ओ हमारा कहां प्रेजेंट होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पर। सो ये होगा हमारा कहां पर, माइनस डी पर। जब हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास मैग्नीफाइंग पावर आने वाला है, मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा, टेन बीटा। टेन बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, एच डैश ओवर माइनस यूई एंड टेन अल्फा एच ओवर माइनस डी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच डैश ओवर एच, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, डी ओवर यूई। ये आप लोगों के पास में मैग्नीफाइंग पावर आई है। अब देखो एच डैश ओवर एच आप लोगों ने मिरर के लिए पढ़ रखा है, आप लोगों ने लेंस के लिए पढ़ रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन।
और मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशो होता है, सिंपल रेशो होता है किसका, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये हाइट ऑफ द इमेज है, क्या ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है? दैट मींस एक मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला और बन सकता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड d ओवर यूई। d क्या है, जहां पर हम लोगों को क्या दिखना चाहिए, फाइनल इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए। दैट मींस ये मैग्निफिकेशन रह गया हमारे लिए किसके लिए, फॉर आईपीस। तो मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, MO मल्टीप्लाइड बाय ME। नाउ ये वैल्यू h डैश और h की हम लोग और क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ v एंड u। तो इन टर्म्स ऑफ v एंड u के लिए अब देखना क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो लिखा है हम लोगों ने h डैश ओवर h d ओवर ue, यहां तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हमें h डैश और h का रेशो चाहिए। ये h डैश और h का रेशो कहां आ सकता है बेटा, देखो ये हमारा डायग्राम है, इसमें h डैश कौन सा है, ये रहा, h कहां है, ये देखो। तो ये दो ट्राइंगल जो है उसमें सिमिलरिटीज लिख सकते हैं क्या हम लोग, क्या आप लोगों को लग रहा है क्या? एक ट्राइंगल जो है हमारा, ये देखो एक ट्राइंगल है ABO, एक ये ट्राइंगल है एंड दूसरा ट्राइंगल है OA डैश B डैश। देखो इसमें ये H भी काउंट हो जाएगा और H डैश भी काउंट हो जाएगा ना। तो हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियन में दो एंगल्स देखते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं वो देख रहे हैं। देखो ट्राइंगल ABO में क्या आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, सिमिलरली ट्राइंगल OA डैश B डैश में दूसरा ट्राइंगल 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री पे अवेलेबल है। सेकेंडली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो कौन से बोलते हैं इनको, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल हो गए। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम लोग रेशियोज लिखेंगे और उससे वैल्यू निकाल लेंगे। ये काम तो हमारा 10th क्लास का ही है ट्राइंगल चैप्टर का। तो देखो अब नेक्स्ट काम कर रहे हैं हम लोग, तो कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ABO एंड OA डैश B डैश। तो ट्राइंगल है अब हमारे पास इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल OA डैश B डैश। आप लोगों को बोलना है, देखो क्या बोलने वाले हो आप लोग, ट्राइंगल्स में वैल्यूज BAO एंड OA डैश B डैश दोनों के लिए लिख सकते हैं हम लोग। तो यही लिख रहे हैं हम लोग, यही लिख देते हैं। देखो हमारे पास स्पेस है, फर्स्ट चीज लिख रहे हैं हम लोग क्या, एंगल BAO इक्वल है OA डैश B डैश के, OA डैश B डैश 90 डिग्री। एंड सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट BOA, एंगल BOA विल बी इक्वल टू एंगल A डैश OB डैश, इनको बोलेंगे हम लोग VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ABO सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OA डैश B डैश के। अब रेशियो लिखना है हमें। देखो रेशियो किसका लिखेंगे, एंगल के ऑपोजिट साइड AB, इसके इक्वल एंगल है ये वाला, इसके ऑपोजिट साइड है A डैश B डैश। तो क्या रेशियो आया यहां से हमारा, AB ओवर A डैश B डैश। सिमिलरली बेस कितना है AO और यहां का कितना है OA डैश, AO अपॉन OA डैश। AB की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से इस AB की वैल्यू क्या है, इस AB की वैल्यू है H। इस A डैश B डैश की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में दिख रही है सबको, H डैश। क्लियर। इस AO की वैल्यू कितनी है, U नॉट। इस AO की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग कितनी, U नॉट माइनस साइन। OA डैश की वैल्यू कितनी है, ये OA डैश, ये हमारा क्या है, फाइनल इमेज V नॉट। सो H डैश ओवर H रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आ गई माइनस V नॉट ओवर U नॉट। तो अब हम लोग डेरिवेशन में यहां पर ये लिख सकते हैं क्या, कि जो H डैश ओवर H आया है वो कितना आया है, माइनस V नॉट ओवर U नॉट। सो मैग्नीफाइंग पावर, न्यू फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर माइनस V नॉट ओवर U नॉट D ओवर UE। This is the final expression of magnifying power
इन टर्म्स ऑफ लीस्ट डिस्टेंस एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी। ये आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया मैग्नीफाइंग पावर का। लेकिन अगर वो आपको ये बोल दे कि अब जो आपकी इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए वो इमेज प्रेजेंट हो इंफिनिटी पर, जो इमेज बन रही है इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये जो इमेज बन रही है हमारी, ये इमेज अगर हमारी इंफिनिटी पे चली जाए तब क्या होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसकी इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पर। तो अगर ये इमेज इंफिनिटी पे चली जाए तब हम लोगों के लिए मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होगा। अब हम लोग उस अनदर टर्म पे चल रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए। when image formed on infinity, देखो उस टाइम पर हमारा जो u है वो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में है ue, एंड जो इमेज बन रही है वो आप लोगों को पता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पर होनी चाहिए। सो ue की वैल्यू माइनस ue एंड ve की वैल्यू माइनस d। कन्वर्जिंग लेंस है तो आई लेंस की इक्वेशन क्या होती है, बिकॉज 1 ओवर f इक्वल्स टू 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u होता है। फॉर द आई लेंस इट विल बी fe, ve एंड ue। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ ue एंड ve, सो 1 ओवर ve, ve कितना आया है माइनस d, माइनस ue कितना है माइनस ue, माइनस ue क्या आ जाएगा इससे बेटा, माइनस 1 ओवर d माइनस माइनस प्लस 1 ओवर ue। अब हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, d ओवर ue की। क्या करें हम लोग इस फाइनल एक्सप्रेशन में जो आया है 1 ओवर fe और यहां पर आया है 1 ओवर d प्लस 1 ओवर ue, इस इक्वेशन को मुझे d ओवर ue के इक्विवेलेंट करना है। क्या कर सकते हैं, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाएंगे और इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, d से। तो देखो क्या आ जाएगा, d ओवर fe d ओवर fe d ओवर माइनस d प्लस d ओवर ue, ये कट जाएगा -1। सो d ओवर ue की वैल्यू क्या आएगी, इस 1 को इधर भेज देंगे तो d ओवर ue आ गया आप लोगों के पास में बेटा 1 प्लस d ओवर fe। सो वैल्यू ऑफ d ओवर ue आ गया 1 प्लस d अपॉन fe। जब हम लोग इसको यहां पुट करेंगे तो अनदर फॉर्मूला आएगा मैग्नीफाइंग पावर का माइनस v नॉट ओवर u नॉट 1 प्लस d अपॉन fe। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कितना इजी है, हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, और यहां फॉर्मूला फाइंड किया है हम लोगों ने इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस, अभी नेक्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी, MO मल्टीप्लाइड ME। इन तीनों से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी बनता है और ज्यादा चांसेस जो रहते हैं इस टॉपिक से CBSE के लिए वो इसका डेरिवेशनल पार्ट रहता है, जो आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यहां से ये जो टॉपिक है इसके रैंडमली जो है CBSE में एक साल छोड़ करके एक साल के अंदर यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का। हमारा जो अनदर वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। दिस इज जितेश गौड़ signing off।